अपने पति को यूं मुंह फुलाए देख राजकुमारी मालवण हैरान थी। जब उसने राजकुमार ढोला को खाने का थाल परोसा तो राजकुमार ने उसे भी वापस लौटा दिया। ढोला के इस व्यवहार से मालवण ने खिन्न होते हुए उससे उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ढोला ने मालवण को दाढ़ी के आगमन से लेकर मारू के पत्र तक का सारा हाल कह सुनाया। मालवण बड़ी ही चतुर स्त्री थी, उसे पहले से ही ये आभास हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बड़े ही सहज भाव के साथ अदाएं बिखेरती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे पति, आप बड़े ही भोले हो। बचपन के दुष्ट गृह का दुर्योग टालने के लिए एक नीच घराने की लड़की से आपका विवाह कर दिया। अगर आप उसी नीच घराने की लड़की के पास जाने की बात कर रहे हैं तो बेशक जा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी ये बात अच्छे से समझ लो कि आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो अन्य लोगों से पूछ सकते हो। मालवण ने इसी मौके की खातिर पहले से ही कुछ व्यक्तियों को तैयार किया हुआ था। मालवण के भय से उन सभी ने उसके कथन को सत्य बताते हुए उसकी पुष्टि की, पर राजकुमार ढोला को अब भी मालवण की बातों पर विश्वास ना हुआ। अंततः उसने एक धनवान पुरोहित श्री कर्ण को सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा। उधर पूंगल में राजा पिंगल द्वारा भेजा हुआ दाढ़ी यानी भामसेन वापस पहुंच चुका था। उसने राजा पिंगल को शुभ समाचार दिया कि जल्दी ही राजकुंवर ढोला मारू को लेने के लिए यहाँ प्रस्थान करेंगे। भामसेन की बात सुन राजा पिंगल और रानी उमादे अत्यंत हर्षित हुए। भामसेन ने राजकुमार ढोला का लिखा हुआ वो पत्र भी राजकुमारी मारू के हवाले कर दिया। उस पत्र को जब राजकुमारी मारू ने देखा तो इतने दिनों से उसके अंदर जल रही विरह की अग्नि कुछ शांत हुई। वो खुश थी कि जल्दी ही उसका पति उसे लेने के लिए पूंगल आने वाला है। लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद राजकुमार ढोला का भेजा पुरोहित श्री कर्ण भी पूंगल जा पहुंचा। राजा पिंगल ने जब पुरोहित से उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजकुमार ढोला ने उसे राजकुमारी मारू के साथ हुए उनके विवाह की सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा है। आगे पुरोहित बोला, हे महाराज, हमारे राजकुमार ढोला का जी अब तो राजकुमारी मारू में ही बसता है। ये जानकर राजा पिंगल अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने पुरोहित का अच्छे से आदर सत्कार किया। सब कुछ जान समझकर जब पुरोहित वापस नरवरगढ़ जाने लगा तब राजकुमारी मारू पुरोहित के पास आई और उसके सम्मुख अपना दुख व्यक्त किया। तब पुरोहित राजकुमारी मारू से बोला, हे राजकुमारी, आप अपनी चिंता को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि बहुत ही जल्द राजकुमार ढोला मुकलावे के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ। राजा पिंगल ने भी पुरोहित को विदाई के समय पर्याप्त मात्रा में धन दौलत दी। पुरोहित खुशी खुशी नरवरगढ़ की तरफ चल पड़ता है। बने रहे।